और ये माही का बल्ला घूमा। इस बार वानखेड़े नहीं, इस बार पूरा भारतवर्ष झूमा। आईसीसी वर्ल्ड कप 2011, इंडिया आर द न्यू चैंपियंस। 2011 की वो रात कौन भूल सकता है जब MS धोनी ने छक्का मारकर इंडिया को वर्ल्ड कप जितवाया था। वो दिन आज भी क्रिकेट फैंस के लिए सबसे ज़्यादा यादगार पल है। इससे पहले 1983 में इंडिया ने वेस्ट इंडीज़ को हराकर वर्ल्ड कप अपने नाम किया था। इंडियन क्रिकेट प्लेयर्स ने हमें बहुत सारे यादगार पल दिए हैं। फिर भले ही वो कपिल देव का फाइनल कैच हो, युवराज सिंह के लगातार 6 छक्के, सौरभ गांगुली का शटलेस रिएक्शन, सचिन तेंदुलकर की सेंचुरीज, विराट कोहली के रन्स, रोहित शर्मा के लंबे लंबे छक्के या फिर धोनी के हेलीकॉप्टर शॉट्स, ये कोई भी मोमेंट हमें नहीं मिलता अगर BCCI नहीं होती। हर साल 6000 करोड़ से भी ज्यादा का रेवेन्यू जनरेट करने वाली BCCI, जो पूरी दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है, ये वो है जो पूरे वर्ल्ड क्रिकेट को इनडायरेक्टली कंट्रोल करता है और अपने प्रॉफिट पर बिल्कुल भी टैक्स नहीं देता। To the BCCI. BCCI है तो BCCI. BCCI की BCCI. all the cricket and BCCI. 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 1983 के वर्ल्ड कप में इंग्लैंड, इंडिया, पाकिस्तान एंड वेस्ट इंडीज टॉप 4 में पहुंच गई थी और किसी को नहीं लग रहा था कि इंडिया या पाकिस्तान में से कोई भी फाइनल में जा सकती है। वेस्ट इंडीज का तो सबको पता था कि ये तो फाइनल में जाएगी क्योंकि वह पिछले 2 बार से फाइनलिस्ट थी। लेकिन जब इंडिया ने इंग्लैंड को हराया तो यह बात इंग्लैंड को बहुत बुरी लगी और क्योंकि वर्ल्ड कप इंग्लैंड में ही ऑर्गेनाइज था तो स्टेडियम में आने वाले ज्यादातर लोग इंग्लैंड के ही थे और जब इंग्लैंड ही फाइनल में नहीं थी तो स्टेडियम आधे से भी ज्यादा खाली पड़ा हुआ था। उसी टाइम इंडिया के यूनियन मिनिस्टर सिद्धार्थ शंकर रे ऑफिशियल विजिट से इंग्लैंड आए हुए थे। उन्होंने सोचा कि क्यों ना अपनी वाइफ के साथ वर्ल्ड कप का फाइनल देख लिया जाए क्योंकि हमारी टीम इंडिया भी फाइनल में है। उन्होंने बहुत कोशिश करी लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिली तो उन्होंने BCCI के प्रेसिडेंट NKP साल्वे को कॉल करके 2 टिकट अरेंज करवाने की रिक्वेस्ट करी और NKP साल्वे ने उस टाइम के इंग्लैंड के ऑफिशियल से कॉल करके बोला कि हमारी टीम फाइनल में, आप प्लीज 2 टिकट का अरेंज करवा दीजिए। लेकिन इंग्लैंड ने टिकट देने से साफ मना कर दिया और ये बात NKP साल्वे ने पर्सनली ले ली। 1975, 1979 और 1983 ये तीनों वर्ल्ड कप इंग्लैंड में हो रहे थे तो NKP साल्वे ने सोचा कि वर्ल्ड कप इंग्लैंड से बाहर होना चाहिए, जिसके लिए उन्होंने श्रीलंका, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया को कन्विंस करा कि अब इंग्लैंड से बाहर वर्ल्ड कप हो। लेकिन मेन प्रॉब्लम ये थी कि वर्ल्ड कप होस्ट करेगा कौन, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगता है और BCCI के पास अभी तक कोई भी प्रॉफिट या फंड नहीं था। BCCI उस टाइम अपने स्टार प्लेयर्स को 1500 रुपये की सैलरी देती थी और 200 रुपये का डेली अलाउंस। और इतनी खतरनाक हालत में BCCI के प्रेसिडेंट NKP साल्वे ने पाकिस्तान के साथ मिलकर वर्ल्ड कप को होस्ट करने का डिसीजन ले लिया। उस टाइम जब इंग्लैंड वर्ल्ड कप को होस्ट करती थी तब बाकी टीमों को वो $20,000 देती थी और इंडिया ने बोला कि आप हमारे यहाँ पर आओ, हम आपको $40,000 देंगे। और सिर्फ यही खर्चा नहीं था, बाकी टीमों की ट्रेनिंग, उनके रहने खाने पीने का खर्चा, स्टेडियम की मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिसिटी, इन सब का खर्चा भी होता है। BCCI को ये सब मैनेज करना था। और जब 1983 का वर्ल्ड कप जीतकर हमारी टीम इंडिया वापस आई थी तब उन्हें सम्मानित करने के लिए BCCI के पास पैसे ही नहीं थे। तब लता मंगेशकर ने 20 लाख रुपए रेज करके एक कॉन्सर्ट करा जिसमें सारे प्लेयर्स को सम्मानित किया गया। उसी टाइम स्पॉन्सर से जो पैसे आए थे वह थे 38 लाख रुपए और इंडिया को वर्ल्ड कप होस्ट करने के लिए 20 करोड़ रुपए की जरूरत थी। इसके बाद राजीव गांधी ने BCCI को 4 करोड़ रुपए की मदद करी और बाकी के पैसों की मदद धीरूभाई अंबानी ने करी थी और इसलिए 1987 के वर्ल्ड कप को रिलायंस वर्ल्ड कप कहा गया है। देखिए, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में स्पोर्ट्स में गवर्नमेंट का इंटरफेयर नहीं होता। गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर सकती है, पैसों की मदद कर सकती है, लेकिन वह किसी भी स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन में इंटरफेयर नहीं कर सकती ताकि किसी एक पार्टी की स्पोर्ट्स में मोनोपोली ना हो जाए। 1987 में हमारी टीम इंडिया जीती तो नहीं थी लेकिन वर्ल्ड कप हम इंग्लैंड से बाहर ले आए थे और ये हमारी डिप्लोमेटिकली बहुत बड़ी जीत थी। लेकिन BCCI के पास पैसा अभी भी नहीं आ रहा था। उल्टा BCCI को हर मैच के 5 लाख रुपए दूरदर्शन को देने पड़ते थे ताकि दूरदर्शन पर हर एक मैच दिखाया जा सके। लेकिन 1992 में जब LPG पॉलिसी इंडिया में इम्प्लीमेंट हुई उसके बाद साउथ अफ्रीका और इंडिया की एक सीरीज हुई जिसमें साउथ अफ्रीका वालों ने बोला कि आप बताइए ब्रॉडकास्टिंग के लिए हमें आपको कितने पैसे देने होंगे। और इंडिया वालों को ये पता ही नहीं था कि ब्रॉडकास्टिंग के लिए पैसे मिलते हैं, देने नहीं पड़ते। तब साउथ अफ्रीका ने इंडिया को पूरा बिजनेस मॉडल समझाया और उसके बाद इंडिया ने मैचेस के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स ट्रांस वर्ल्ड इंटरनेशनल को $1 मिलियन में बेच दिए और ऐसा करते ही BCCI $6 लाख के प्रॉफिट में आ चुकी थी और अब BCCI को अपनी रियल वैल्यू का पता चलता है।
LPG पॉलिसी के बाद लोगों की जेब में पैसा बढ़ते जा रहा था और मार्केट में टीवी भी सस्ती हो गई थी, जिसकी वजह से दूरदर्शन ने BCCI को 240 करोड़ रुपए दिए ताकि 4 सालों तक इंडिया का हर एक मैच दूरदर्शन पर टेलीकास्ट हो सके। यह चीज चलती गई और साल 2006 तक BCCI के पास 640 करोड़ रुपए तक का प्रॉफिट इकट्ठा हो चुका था। लेकिन जब 2008 में BCCI ने IPL को लॉन्च किया, मानो उसके ऊपर पैसों की बारिश होने लगी। हर जगह से BCCI के पास पैसे आने लगे। टाइटल स्पॉन्सर्स, जर्सी स्पॉन्सर्स, किट स्पॉन्सर्स, ब्रॉडकास्टिंग राइट, एडवर्टाइजमेंट, हर जगह से पैसे आने लगे। और अब जो लोग स्टेडियम में मैच देखने नहीं जाते थे, अब वो लोग भी आने लगे, जिसका रिजल्ट हुआ कि NBA प्लेयर्स के बाद IPL प्लेयर्स को सबसे ज्यादा सैलरी मिलने। क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और इंडिया में क्रिकेट फैंस की संख्या भी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से इंडिया के हर एक मैच की व्यूअरशिप बहुत ज़्यादा जाती है एज कम्पेयर टू बाकी देशों के मैच। और इसलिए इंडिया के क्रिकेट मैच में जो एड्स दिखाई जाती है उनके रेट भी बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से ऑफकोर्स BCCI को बहुत फ़ायदा होता है। BCCI एक NPO मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो एक चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में आया था और इसीलिए इंटरनेशनल मैचेस पर BCCI को कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता। लेकिन जो पैसा IPL से आता है उस पर पूरा टैक्स लगता है। जब भी किसी दो देशों में क्रिकेट मैच की सीरीज होती है तो उससे जो प्रॉफिट निकल कर आता है वह दोनों देशों के क्रिकेट बोर्ड में बराबर बढ़ जाता है। और इसलिए जब भी किसी क्रिकेट बोर्ड के पास पैसों की कमी होती है तो वह यही सोचता है कि कैसे ही करके इंडिया के साथ सीरीज हो जाए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्रिकेट मैच को देखें और उससे जो भी पैसा बनेगा वह आधा आधा बढ़ जाएगा। और इंडिया के साथ सीरीज करने में जो पैसा मिलता है वह किसी और कंट्री के साथ सीरीज करने पर नहीं मिलता। पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में इंडिया का जो डोमिनेंस है वो बहुत ही ज़्यादा है। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगाइए कि पूरे वर्ल्ड क्रिकेट को हैंडल करने वाली ICC खुद BCCI के सामने कुछ नहीं कर पाती। अगर आपको द मंकी गेट याद हो तो आपको पता होगा कि हरभजन सिंह ने ऑस्ट्रेलिया के बड़े खिलाड़ी एंड्रयू साइमन का मजाक उड़ा दिया था और ICC ने हरभजन सिंह पर 3 सीरीज का सस्पेंशन लगाया था। तब BCCI ने हरभजन सिंह को डिफेंड करा और बोला कि ऐसे कैसे आप 3 सीरीज के लिए हमारे प्लेयर को सस्पेंड कर सकते हैं। तो ICC ने सस्पेंशन को रिजेक्ट कर दिया। 2008 में DRS ऐसे इंट्रोड्यूस हुआ था कि कोई भी टीम का प्लेयर रिव्यू ले सकता है जब उसे एम्पायर का डिसीजन गलत लगे। सारे क्रिकेट बोर्ड्स इस रूल के साथ थे, लेकिन सिर्फ इंडिया नहीं था और BCCI के कहने पर DRS मेथड को चेंज कर दिया गया कि सिर्फ कैप्टन ही DRS ले सकता है, वो भी सिर्फ एक बार। कोविड के टाइम पर ICC ने हर क्रिकेट बोर्ड से मना कर दिया था कि आप कोई भी क्रिकेट मैच ना रखें, इससे वायरस फैलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन BCCI को IPL ऑर्गेनाइज करने की परमिशन मिल गई थी। और आपने एक बात नोटिस करी होगी कि जब भी IPL होता है ICC उस टाइम पर कोई दूसरा बड़ा टूर्नामेंट नहीं रखता। पूरी दुनिया से प्लेयर्स इंडिया में IPL खेलने आते हैं, लेकिन इंडिया के प्लेयर्स कभी भी बाहर नहीं जाते दूसरा टूर्नामेंट खेलने, क्योंकि BCCI किसी भी प्लेयर को बाहर टूर्नामेंट खेलने के लिए अलाउ नहीं करती। क्योंकि BCCI को पता है कि लोग क्रिकेट अपने फेवरेट प्लेयर के लिए देखते हैं। अगर कि विराट कोहली, रोहित शर्मा बाहर के लिए खेलेंगे तो इंडियन ऑडियंस वह मैच भी देखेगी, जिससे BCCI को नुकसान होगा। BCCI किसी भी प्लेयर को हायर करने से पहले एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाती है कि जब तक आप रिटायर नहीं हो जाते आप किसी और लीग के लिए क्रिकेट नहीं खेल सकते। एडम गिलक्रिस्ट ने इस बारे में बोला था कि इंडियन प्लेयर्स को भी बाहर के लिए खेलने के लिए अलाउ करना चाहिए, बट कुछ नहीं हो पाया। BCCI इतनी पावरफुल सिर्फ मेंस क्रिकेट टीम की वजह से, और इसलिए BCCI वुमेन्स क्रिकेट टीम को भी एज कम्पेयर टू बाकी कंट्रीज थोड़ा ज्यादा प्रमोट करती है, क्योंकि BCCI को पता है कि अगर वुमेन्स क्रिकेट टीम का भी रेलेवेंस इंडिया में बढ़ जाएगा तो 15 से 20 सालों तक BCCI की गाड़ी सबसे ऊपर रहेगी। BCCI इतनी पावरफुल है कि पैसा पानी की तरह बहाया जाता है और जहाँ जहाँ पैसा ज्यादा होता है करप्शन और स्कैम भी वहीं देखने को मिलते हैं। BCCI और क्रिकेट दूर से देखने में जितने साफ दिखाई देते हैं उतने हैं नहीं, इनकी असलियत कुछ और ही है। आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि BCCI किस लेवल पर किस तरह से वर्ल्ड क्रिकेट को खराब करती जा रही है, जिसकी वीडियो आपको जल्दी इस चैनल पर देखने को मिलेगी। इसलिए इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।